गुड आफ्टरनून। फिर से स्वागत है आपका वन थॉट स्टडी पॉइंट मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज लोक देवताओं की अगली कड़ी में अपन चर्चा करेंगे देव बाबा के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक है नया अपना राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। और आज जिस लोक देवता के बारे में अपन पढ़ेंगे उनका नाम है देव बाबा। ठीक है, लोक देवता देव बाबा के बारे में पढ़ेंगे। नांगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर स्थित है। ध्यान रखना, इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? नांगला जहाज भरतपुर। तो यहां लिख रहा हूं मैं, नांगला जहाज भरतपुर। ठीक है, मुख्य मंदिर। नांगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर स्थित है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी, दो वर्ष में दो बार मेला पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी, वर्ष में दो बार मेला पड़ता है। दो बार मेला पड़ता है किनका? देव बाबा का। ठीक है, देव बाबा जो थे इन्हें पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। देव बाबा को पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन्हें पशु चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है, वेटनरी डॉक्टर। ठीक है ना, तो पशु चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। इनके भक्तों को चतुर्थी और पंचमी के दिन, जो इनके भक्त होते हैं वो चतुर्थी और पंचमी के दिन चरवाहों को भोजन करवाते हैं, जिससे देव बाबा प्रसन्न होते हैं। उस चरवाहा चतुर्थी और पंचमी को जो भोजन करवाया जाता है उन्हें ग्वाला जीमण के नाम से जाना जाता है। और ग्वाला समुदाय है वो इनको अपना पालनहार मानती है और इनको अपना कष्ट निवारक देवता के रूप में इनकी पूजा करती है। इनका वाहन, देव बाबा का वाहन जो है वो भैंसा है। प्रतिमा जो है इनकी, वो एक हाथ में झाड़ लिए हुए, झाड़ होता है ना, झाड़, वो एक हाथ में झाड़ लिए हुए और दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए अश्वारोही प्रतिमा है। इनका स्थान या थान जो कहते हैं अपन, नीम के पेड़ के नीचे होता है। इनके बारे में एक और बात भी प्रचलित है कि इन्होंने मृत्यु के बाद अपनी जो बहन थी जिसका नाम था एलारी या एलदी, एलारी या एलदी नाम था, उनका भात भरा था। ठीक है ना, तो ये भी अपन देख लेते हैं। ये किसके लोक देवता हैं देव बाबा? तो ग्वाला समुदाय के लोक देवता। ग्वाला समुदाय के लोक देवता। ठीक है, ग्वाला का मतलब चरवाहे। यहां लिख देता हूं, अपनी बहन का भात भरा। कब? मृत्यु के बाद। ठीक है, इन्होंने अपनी बहन का भात भरा मृत्यु के बाद। अगर बहन का नाम अगर कहीं पूछता तो नहीं है वैसे, अगर पूछ ले कहीं, जैसे बहन है इनकी, तो इनकी बहन का नाम अगर कहीं पे अब आपको पूछ ले तो इनकी बहन का नाम है एलारी या एड़दी। ठीक है, ध्यान रखना, एलारी या एलदी। चतुर्थी और पंचमी के दिन इनके भक्त, यहाँ नीचे कर रहा हूं मैं, चतुर्थी या पंचमी के दिन इनके भक्त चरवाहों को भोजन कराते हैं।
को भोजन कराते हैं। चरवाहों को क्या करवाते हैं? भोजन करवाते हैं। चरवाहों को जो भोजन करवाते हैं, ये जो भोजन है, चरवाहों का भोजन, इनको कहते हैं ग्वाला जीवन। ग्वाला जीवन, ठीक है। 2 दिन इनको भक्त कराया जाता है, चतुर्थी और पंचमी के दिन। ठीक है। इनका वाहन अगर पूछ ले कि इनका वाहन क्या है, वाहन, तो इनका वाहन है भैंसा। अपनी भाषा में इसको भैंसे को क्या कहते हैं? पाडा। ठीक है ना, अपनी भाषा में क्या कहते हैं? पाडा कहते हैं। प्रतिमा पूछ ले कि इनकी प्रतिमा कैसी है, यही कर देता हूं, प्रतिमा। एक हाथ में झाड़, व एक हाथ में लाठी। लाठी लिए अश्वारोही। ठीक है। अब ग्वाला समुदाय के लोग देवता है, तो ग्वाला समुदाय इनको क्या कहते हैं? तो यहां नीचे नीचे लिख रहा हूं, कष्ट निवारक। कष्ट निवारक, इनको ग्वाला समुदाय जो है वो कष्ट निवारक के रूप में भी जाना। ग्वाला समुदाय का कष्ट निवारक, या ग्वाला समुदाय का एक और है पालनहार। देव बाबा को उपनाम के रूप में अगर देखें, तो उपनाम अगर देखें तो पशु चिकित्सक। पशु चिकित्सक के रूप में भी देव बाबा को जाना जाता है। तो ये देव बाबा के बारे में जानकारी एक बार वापस देख लीजिए। देव बाबा देव बाबा नांगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर स्थित है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार मेला भरता है। ये ग्वालों के लोक देवता है, ग्वाला समुदाय के मुख्य ग्वाला समुदाय के लोक देवता है। ग्वाला का मतलब होता है चरावाह, जो गायें चराते हैं। ठीक है ना। देव बाबा को गायों से बड़ा लगाव था, इसलिए ग्वाला समुदाय के प्रमुख लोक देवता हैं। चतुर्थी या पंचमी के दिन इनके भक्त जो है, जो इनके भक्त है, वो चतुर्थी और पंचमी के दिन चरवाहों को भोजन करवाते हैं, जिसे अपनी भाषा के अंदर ग्वाला जीवन के रूप में जाना जाता है। इनका वाहन जो है वो भैंसा, जिसे अपनी भाषा के अंदर पाडा कहते हैं। इनकी प्रतिमा एक हाथ में झाड़ व एक हाथ में लाठी लिए अश्वारोही के रूप में। ग्वाला समुदाय जो है वो इनको कष्ट निवारक या पालनहार के रूप में भी जानती है। आगे की कड़ी में अपन देखें कि देव बाबा जो थे, इनको पशु चिकित्सा का बहुत अच्छा ज्ञान था, यानी वेटनरी डॉक्टर। तो पशु चिकित्सा का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन्हें पशु चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगले अपने लोक देवता है, राजस्थान के लोक देवताओं में जो अगले लोक देवता है वो है बिग्गा जी। अगले लोक देवता का नाम क्या है? बिग्गा जी। तो बिग्गा जी के बारे में अपन पढ़ना शुरू करते हैं। बिग्गा जी जाट जाति से संबंध रखते हैं। बिग्गा जी, इनका अगर वास्तविक नाम माना पूछा जाए कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है बिगमल जाखड़। बिगमल जाखड़, जाखड़ जाति से संबंध रखते हैं, देख लो। जाखड़ जाटों के अंदर एक गोत्र है जिसे अपन कहते हैं जाखड़। ठीक है ना। इनका जन्म अगर देखें अपन, तो 1358 के आसपास जाट जाति में हुआ। जाट जाति, ठीक है। इनका जन्म अगर देखें कि इनका जन्म कब हुआ है, तो 1358 के आसपास इनका जन्म जो है जाट जाति में हुआ। और जाट जाति में भी इनका गोत्र क्या है, कि अपन गोत्र की बात करें तो इनका गोत्र क्या है, तो इनका गोत्र है जाखड़। ठीक है। तो इतनी ये सामान्य जानकारी है। अब ले लेते हैं इनके पिता का नाम क्या है। ठीक है ना। तो इनके पिता का नाम है महेंद्र जी। पिता पिता का नाम है महेंद्र जी। ठीक है। अगर माता का नाम लें
कि इनकी माता का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम है सुल्ताना। इनकी माता का नाम क्या है, बिग्गा जी की माता का नाम है सुल्ताना। अगर इनकी सवारी क्या है, तो सवारी का अगर पूछे सवारी, तो इनकी सवारी जो है धवल घोड़ी। धवल घोड़ी, धवल का मतलब होता है सफेद, ध्यान रखना, अपने राजस्थानी भाषा में सफेद को कहते हैं धौड़ी, ठीक है ना, सफेद घोड़ी, ठीक है। तो ये इतनी सामान्य जानकारी। इसके अलावा अगर पूछे कि इनका जन्म हुआ कहाँ था, स्थान क्या है, जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थान इनका है बीकानेर। जन्म स्थान रिडी बीकानेर, इनका जन्म स्थान जो है वो रिडी बीकानेर के अंदर है। रिडी बीकानेर के अंदर इनका जन्म स्थान है। इनकी दो पत्नियां थी, अगर इनकी पत्नियों के बारे में चर्चा करें तो इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था राजकंवर और एक का नाम था मीरा। दो शादियां हुई थी इनकी। पत्नी की बात करें, राजकंवर और एक का नाम था मीरा, तो दो पत्नियां थी, ठीक है ना। तो ये थी बिग्गा जी के बारे में सामान्य जानकारी। एक बार वापस देख लेते हैं। बिग्गा जी का वास्तविक नाम, यानी कि बिग्गा जी का पूरा नाम क्या है, बिगमल जाखड़, ठीक है ना। जाट जाति में भी जाखड़ गोत्र के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1358 के आसपास रिडी बीकानेर के अंदर हुआ, ठीक है। पिता का नाम महेंद्र जी, माता का नाम सुल्ताना, सवारी धवल घोड़ी यानी सफेद घोड़ी। इनकी पत्नी का नाम है राजकंवर, व एक और पत्नी थी जिसका नाम है इनकी मीरा, ठीक है ना, राजकंवर या मीरा। ये जो बिग्गा जी जो थे, ये धनुष विद्या में निपुण थे बचपन से ही। धनुष विद्या में इनकी रुचि थी और धनुष विद्या में निपुण थे, ठीक है, ध्यान रखना। एक इनका अगर अन्य नाम पूछे, अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्य इनको जुजार जी के नाम से जाना जाता है। जुजार जी का अर्थ क्या होता है कि राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं कि जुजार का अर्थ क्या होता है, जुजार का मतलब जुझारू, लड़ने वाला। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी सेवा में या गायों की रक्षा के लिए लड़ाई करते हैं और उनका सिर कट जाता है फिर भी उनका धड़ लड़ता रहता है, तो उनको जुजार जी के रूप में जाना जाता है। जरूरी नहीं है कि बिग्गा जी का, और भी कई सारे लोक देवता हैं, और भी जैसे कोई भूमिया जी वगैरह हैं, उनको भी जुजार जी के रूप में जाना जाता है। अब थोड़ी इनकी कहानी सुन लेते हैं कि 1393 के आसपास, 1393-94 के आसपास इनके साले का विवाह था, और ये अपने साले के विवाह के अंदर मालासर गए हुए थे। और मालासर के अंदर जब ये खाना वाना खा रहे थे, जब बैठे थे सारे अपने मित्रों के साथ में, कोई इनके साथ में उनके ढोली वगैरह भी गए, ससुराल गए थे, तो सारे साथ में थे। तो उनके साथ में बैठ के जब खाना खाने बैठे ही थे, तब ब्राह्मण कन्याएं आई और बाहर जोर जोर से आवाज लगाने लगी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारी गायों को छुड़वा के लाए। तो उन्होंने, जब बिग्गा जी के कान में ये बात पहुंची, तो बिग्गा जी के अंदर से शौर्य जागा। जब वो शौर्य जागा, वीरता का पुरुष जागा, तो एक कवि ने कहीं कहीं कहा है कि वीर पुरुष अपनी वीरता को छुपा के नहीं रख सकता कभी भी। तो जब बिग्गा जी को ये बात पता चली कि राठ के मुसलमानों ने ब्राह्मणों की गायों का हरण कर लिया है, गायों को चुरा लिया है, तब बिग्गा जी ने अपने धवल घोड़ी पे बैठे और अपने शस्त्रों को हाथ में लिया और अपने साथियों के साथ में उन मुसलमानों का पीछा किया। और मालासर से 35 कोस की दूरी पर एक गांव पड़ता है जेतारण, जो अभी उजाड़ पड़ा है, ठीक है। उस जेतारण पे पहुंचे, जेतारण पहुंचकर उन्होंने राठ मुसलमानों के साथ में युद्ध किया। उस युद्ध के अंदर बिग्गा जी विजयी रहे, और गायों को जब लेकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बछड़ा जो है वो वहां पीछे रह गया, और वापस उस बछड़े को लेने के लिए गए, तब राठ मुसलमानों ने धोखे से उनका सिर काट दिया। सिर कटने के बाद भी उस पुरुष के अंदर, बिग्गा जी के अंदर, यानी उस देवता के अंदर इतनी शक्ति थी कि सिर कटने के बाद भी वो राठ मुसलमानों से इसी तरह लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते वो गायों को लेकर वापस मालासर की तरफ आए। मालासर आने पर, मालासर आके जब गायों को सुपुर्द किया, तो वो जो घोड़ी थी वो अपने मुंह में अपना इनका बिग्गा जी का सिर और धड़ को अपने ऊपर बिठाए हुए जब इनके जाखड़ देश में पहुंची, तो जाखड़ देश में पहुंची तो जब इनकी माता और उनकी पत्नी सुल्ताना ने जब उनको देखा, सॉरी, जब उनकी माता सुल्ताना और पत्नी राजकौर ने देखा कि ऐसी घोड़ी जो अपने मालिक का सिर मुंह में दबा कर लेके आ रही है, ऐसी घोड़ी को देखना सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो घोड़ी वापस चली जाती है, और जब
किले के ऊपर से घोड़ी कूदती है तो घोड़ी के मुंह में जो दबा हुआ सिर था वो किले की खाई के अंदर पड़ जाती है और वहीं पर उनका एक मंदिर बनाया जाता है, देवली बनाई जाती है जिसको अपन कहते हैं सिरमेड़ी। ठीक है। फिर जो धड़ जो है वो आगे घोड़ी लेके भागती रहती है और आगे एक गांव आता है गोमटिया गांव, जिसको बाद में जिसका नाम कर दिया बिग्गा, बिग्गा गांव कर दिया गया था। तो धड़ वहां पे ले जाके घोड़ी छोड़ देती है तो वहां पर धड़ देवली बनी हुई है और बिग्गा गांव के अंदर आसो सुदी तेरस को वहां पर मेला भरता है। ये थी बिग्गा जी की स्टोरी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है बिग्गा जी की। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां मैं लिख देता हूं धड़ वाला जो मंदिर है वो बिग्गा गांव के अंदर, बिग्गा गांव में धड़ देवली बनी हुई है, धड़ देवली। ठीक है, वहां आसोज सुदी तेरस को, आसोज सुदी तेरस को मेला भरता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी बिग्गा जी के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और लोक देवता है वो मैं आपको इसके साथ में छोटा सा ही है वो करवा देता हूं। ठीक है, मिटा दूं। बिग्गा जी के साथ साथ में अपन एक और छोटा सा ही है, फटाफट फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कुछ ही लोक देवता बाकी रहेंगे तो मैं आपको वो भी जल्दी जल्द करवा दूंगा। अगला अपने लोक देवता है हरिराम जी। हरिराम जी, जैसे अपन ने गोगा जी पढ़ा, केसरिया कंवर जी पढ़ा, वैसे ही उनकी तरह ये भी सर्प रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। सर्प रक्षक देवता के रूप में ये भी जाने, जैसे गोगा जी है, केसरिया कंवर जी है, ठीक है, उनकी तरह ये भी सर्प रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। जोरडा नागौर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। जोरडा नागौर में इनका मुख्य मंदिर है। जोरडा नागौर के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर के अंदर जो जो इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है वहां सांप के बिल की पूजा की जाती है और राजस्थानी भाषा में बिल को बांबी कहा जाता है। तो ठीक है ना, तो ध्यान रखना, सांप की बांबी की पूजा। किसकी पूजा की जाती है? सांप की बांबी की पूजा की जाती है। और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को विशाल मेले का आयोजन होता है जोरडा नागौर के अंदर। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेले का मेला बढ़ता है। ठीक है, मेलों के अंदर अपन वापस भी पढ़ेंगे पर ये ध्यान रखना। वापस देख लीजिए, हरिराम जी सर्वरक्षक देवता के रूप में, जैसे गोगा जी केसरिया कंवर जी है वैसे ये भी सर्वरक्षक देवता के रूप में है। जोरडा नागौर के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यहाँ मेला बढ़ता है। इनके मंदिर के अंदर सांप की बांबी यानी सांप के बिल की पूजा की जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ आप जुड़ते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। जैसे कई कमेंट्स आए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो उन क्वेश्चंस के मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। और एक डॉक्टर विष्णु जी करके हैं, उनके कमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और कुछ ज्ञानवर्धक चीजें, मारवाड़ी के कुछ दोहे वगैरह भी वो भेजते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जुड़ते रहिए।